दिवाली के वीकेंड पर सभी प्रमुख पार्टियों के शीर्ष नेता बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए जुटे थे। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 25 विद्रोही उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया है। इसमें से 13 भाजपा के, 6 शिवसेना, शिंदे गुट के और 6 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। हालांकि 18 बागी उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं, जिनमें 9 भाजपा के, 6 शिवसेना के और 3 एनसीपी के हैं। महाविकास अघाड़ी ने 20 विद्रोही उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मना लिया, लेकिन 22 अब भी चुनावी मैदान में हैं। बचे हुए बागी उम्मीदवारों में 9 कांग्रेस के, 7 शिवसेना यूबीटी और 4 एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार हैं। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया कि वो किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। पहले जरांगे पाटिल ने दर्जन भर निर्दलीय मराठा उम्मीदवारों का समर्थन करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अन्य जातीय समूहों जैसे दलित और मुस्लिम समुदाय से अपेक्षित समर्थन न मिलने पर उन्होंने इस निर्णय को बदल दिया। उन्होंने कहा, समुदाय खुद निर्णय ले कि किसे चुना जाए और किसे सबक सिखाना चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लगभग 95% बागी उम्मीदवारों ने हमारा हस्तक्षेप करने के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए 2 से 3% बागियों के बावजूद महायुति का प्रचार केवल आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए रहेगा। माहीम विधानसभा सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार सदा सणवर ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए अपनी उम्मीदवारी से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस पर राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कहा, इन लोगों को अब कोई शर्म नहीं है और वे महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर में भी स्थिति पेचीदा बनी हुई है, जहां भाजपा ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को समर्थन देने से इनकार कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। एमवीए के 3 प्रमुख दलों के साथ 2 छोटे सहयोगी दलों के बीच कम से कम 10 सीटों पर विवाद नहीं सुलझा। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर एक मुकाबला कर रही है। एसपी के नेता अबू आसिम आजमी ने शीर्ष एमवीए नेताओं को दोषी ठहराया। कहा, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को नामांकन वापस के अंतिम दिन कुल 3203 उम्मीदवारों ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। उल्लेखनीय नामों में मराठा आरक्षण के समर्थक मनोज जरांगे पाटिल के समर्थित उम्मीदवार और पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी भी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।